और अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ से इस गुफा के अंदर जाते हैं। और अगर आप नीचे यहाँ पे आए मेरे पास तो आप देखेंगे कि यूहन्ना को यहाँ भेजा गया तो ये किस प्रकार का टापू था। ये देखिए, ये ओरिजिनली इस प्रकार का ये टापू था। आइए हम आपको उस गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर यूहन्ना ने प्रार्थना की और आत्मा में रहते हुए बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर से दर्शन पाते हुए लिखा था। आप देख सकते हैं परमेश्वर के दास इस वक्त उस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं जहां पर यूहन्ना को रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य मिला था और परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। ब्रदर यिर्मयाह अपना सिर टिकाकर प्रार्थना करते हुए, सिस्टर सोफिया उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने दर्शन दिया था प्रार्थना करते हुए, ये वो चट्टान है जब यूहन्ना को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी थी तब इस चट्टान में 3 दरारें आ गई थी और ये 3 दरारें उस पवित्र त्रिएकता बाप, बेटा और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। राइट नाउ मैं इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान वो गुफा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को दर्शन दिए थे, मैं उसी गुफा में अभी मौजूद हूँ। ये एक हमारे लिए इमोशनल, स्पिरिचुअल एक पल था जब मैं इस गुफा में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे वो जगह जहाँ पर यूहन्ना ने अपना सिर रख के वो रेस्ट करता था और जहाँ वो हाथ रख के इस समय मैं ग्रीस में हूँ और जिस समय यूहन्ना परमेश्वर का संत प्रेरित इस समय तुर्की के बॉर्डर पर, जब हम रेवलेशन 1 उसकी 11 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तो इन 7 कलीसियाओं को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं और वो तुर्की में पड़ती हैं। और इस मैसेज को देने से पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि कलीसिया को बोल कि वो सब बीमारों को आज के दिन, संडे के दिन वहाँ पे इकट्ठा रखें, क्योंकि आज आप अपनी ज़िंदगी के उस मसे को, उस हीलिंग को और उस डिलीवरेंस को आप पाके जाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेंगी। मैं उसी गुफा में मौजूद हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास संत यूहन्ना को दर्शन दिया था। वो मेरे पीछे जो गुफा का स्थान है वो आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे, जहाँ पर वो रेस्ट करता था, जहाँ पर वो अपने हाथों से सहारा लेके खड़ा होता था और जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा कि संत यूहन्ना जब तुर्की में प्रीच करते थे
इसे एशिया माइनर बोला जाता है, तब आप बाइबल में उसे एशिया माइनर के नाम से पढ़ते हैं, जो मॉडर्न डे का आज का तुर्की है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो उनसे बहुत इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि उनका प्रभाव जो था वो बहुत बड़ा था। तो उन पर फॉल्स एक्विजिशन लगाकर उनको मारने की कोशिश की गई, और जब उनको उबलते हुए तेल में डाला गया और वहाँ उनका बाल भी बांका नहीं हुआ तो वो डर गए, और इस पतमुस नामक टापू पर उन्हें बाकी कैदियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ये बहुत दूर है। आज मैं एक शिप के सहारे से यहाँ पहुँचा हूँ, और मैंने जो पहले आपको वचन दिया समोस से, जहाँ पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान रुके थे, और आज जब समोस से हम यहाँ आए तो बहुत दूर ये आइलैंड है। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मेरे संग मुझे फॉलो करें तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि तो जब पतमुस टापू, मैं आपको ये गुफा से दिखा रहा हूँ जहाँ पर यूहन्ना ने लिखा था, और ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं। अगर आप देखिए जहाँ ये आदमी जा रहा है, ये वो गुफा है, ये अंदर। तो आप फ्री वीडियो में, मैं वहाँ पे था तो आप उसको देखेंगे साथ साथ वीडियो में। तो ये वहाँ पर हम अपने शिप को देखते हैं, और अगर आप देखेंगे इस पतमुस नामक टापू को, उसको मैंने बड़े ध्यान से देखा है, वो समंदर अटैच है इसके साथ, और ये सारा एक ही टापू है, और ये पतमुस के साथ एक और टापू है। लेकिन ये अगर आप टापू बड़े ध्यान से, मैंने इसकी स्टडी की, अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सब बाद में लगाए गए हैं। ये आपको छोटे छोटे पेड़ जो नज़र आ रहे हैं ये सदियों से यहाँ नहीं है। और अगर आप ओरिजिनली इस टापू को देखेंगे तो ये ओरिजिनल ये ऐसा टापू था, जब यूहन्ना यहाँ संत आए होंगे तो ये वो इस तरह से दिखता था। ये एक बंजर प्रकार का ये टापू था, बहुत कम प्रकार के यहाँ उस समय फल रहे होंगे, बहुत कम प्रकार के खाने के यहाँ पर स्थान होंगे, क्योंकि जितने पेड़ अभी आप देख रहे हो मेरे आसपास ये सभी अभी के लगाए गए हैं, और ये छोटे छोटे पेड़ जो आप देख रहे हो। और जैसे जैसे यहाँ लोग आते रहे, विजिटर आते रहे, होटल्स बनते रहे, तो घर बनते रहे, लेकिन जब वो यहाँ पर भेजे जाते थे तब यहाँ वो मरने के लिए भेजे जाते थे, क्योंकि यहाँ पर, और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते थे, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे, जो लोग सरकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते थे, उनको इस टापू पर छोड़ दिया जाता था, जिनको वो मार भी नहीं सकते थे और जिनको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो इस टापू पर आकर भूख से थोड़े दिनों, महीनों और हफ्तों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर इनफ खाना मौजूद नहीं था। कभी मछली आप कितनी पकड़ सकते हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास कोई इनफ कपड़े नहीं हैं, यहाँ बहुत ही सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी को टफ करने के लिए वो यहाँ पे इनको छोड़ दिया करते थे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो टापू आपको ओरिजिनल दशा में है वो हमेशा आपको बंजर ही, यहाँ पर इतना ज़्यादा गहरा आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से तो 95 ईस्वी में संत यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिए गए थे, और इस टापू पर जो लोग उनके साथ वो सजा भुगत रहे थे उन्होंने उनको प्रचार किया, उनको बपतिस्मा दिया, क्राइस्ट का उन्हें फॉलोअर बनाया। और इस गुफा में जो एक वोल्केनिक केव है, यानी ये ज्वालामुखी के कारण एक केव बनी थी, और ये अब यहाँ तो आपको ये लकड़ी के नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बनाए गए हैं, लेकिन अंदर जो केव हमने देखी हैं वो टोटल एक पत्थर की एक गुफा है टोटल बनी हुई। और उस पत्थर की गुफा में जब आप देखेंगे उसे साथ साथ वीडियो में, तो वो वोल्केनिक ज्वालामुखी के लावा के साथ बनी गई गुफा है। तो वो इस जगह के ऊपर वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे, वो प्रीच करते थे नीचे लोगों को, यहाँ के जो कैदी थे उनको बैप्टाइज करते थे, और उसके बाद यहाँ पर वो अलग प्रार्थना करने के लिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अलग जंगलों में जाकर वो प्रार्थना करते थे, वो यहाँ पर भी वो प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते थे तो तब परमेश्वर ने उनको यहाँ पर दर्शन दिया था, और उस दर्शन के दौरान जिस जगह पर वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखी गई उस जगह को भी आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज परमेश्वर हमें देता है। क्या पता चलता है 95 में जब वो यहाँ पे आए और परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उन्होंने हासिल किया, उसके बाद जिस सरकार ने उनको पनिश किया था
उस व्यक्ति की डेथ हो गई और उसके बाद जो नया राजा वहाँ बैठा वो क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा दर्द रखता था, उनके साथ कॉपरेट करता था। उसके बाद संत यूहन्ना को वापस उसी स्थान पर बुला लिया गया और वो यहाँ से चले गए और वहाँ पर फिर वो अपनी ज़िंदगी के बाकी बुढ़ापे के दिनों को उन्होंने बिताया। इसका मतलब हमारी लाइफ में आने वाली परसिक्यूशन, सताव भी एक गहरे और एक दूरदर्शी मकसद के साथ वो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें दिखाते हैं विजन को और कुछ ऐसा स्थापित कर जाते हैं जो आप किसी भी तरह से स्थापित नहीं कर सकते, अपनी प्रार्थनाओं से भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस ग्रीस देश में मैं मौजूद हूं, यीशु मसीह के जन्म से 350 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ था जिसका बहुत नाम है अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। वो राजे ने अपनी छोटी उम्र में ही इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था। उसने अपनी छोटी उम्र में ही, अगर मैं आपको उसके एरियाज को बताऊं कि कौन कौन से एरियाज थे जो अलेक्जेंड्रा ने कैप्चर कर लिए थे, क्योंकि आप बोलोगे आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका एक गहरा मकसद है मेरे पास आपको बताने का। इस ग्रीस में अलेक्जेंड्रा जो राजा था उसकी ताजपोशी की गई थी, इसी ग्रीस में जहां मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। पतमुस भी उसी ग्रीस का आज एक हिस्सा है। उस समय ये अलग तरह से अलग टेरिटरीज के अधीन था। तो जब आज आप देखते हैं, उस समय ये ग्रीक राजा, ग्रीक किंगडम से अलेक्जेंड्रा पैदा हुआ और अलेक्जेंड्रा ने पैदा मतलब कि उसका राज्य पैदा हुआ। और अगर आप उसके देश देखेंगे, जो उसने देश कैप्चर किए बहुत ही छोटी उम्र में, और वो कभी हारा नहीं। वो बीमार होकर मरा था, कोई बोलते उसको पॉइजन दिया या कुछ भी दिया, लेकिन वो हारा नहीं। मैकेडोनिया से लेके ग्रीस, बुल्गारिया, अल्बानिया, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के कुछ हिस्से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 4800 किलोमीटर लंबा और दुनिया का 7वां, अगर आज हम देखेंगे तो वो सबसे बड़ा राज्य था बाय लैंड। लेकिन उस समय इन देशों को वो जीत कर, और उसने ग्रीस की ग्रीक भाषा जो आज यहाँ बोली जाती है, उस भाषा को उसने इंटरनेशनली स्थापित कर दिया था कि यही भाषा यहाँ पर सब व्यक्तियों के द्वारा बोली जाएगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास सब चीज़ों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि फलाने देश में तो एक नॉन क्रिश्चियन सरकार है और जो कामयाब हो रही है, जो मन चाहती है वो करती है, शायद परमेश्वर का वहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर आप देखो, जब अलेक्जेंड्रा सब राज्यों, देशों के ऊपर कब्जा कर रहा था और अपने राज्य को फैला रहा था, और ग्रीक भाषा को उसने स्ट्रांगली लागू कर दिया, और देखो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो तैयारी हो रही थी मसीह के आने की, कि जब मसीह आएगा तो अगर मसीह की भाषा, अगर वो जिस देश में था, अगर थोड़े से ही भाषा उस देश में थोड़े से लोगों को ही मालूम होती, तो सुसमाचार को फैलाना बहुत ही मुश्किल था। आज की इंटरनेट की वो दुनिया नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया नहीं थी, लोग लिख कर भेजते थे।